हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीविका न्यूज़ में। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जीविका दीदियों का जो है लगातार जो है मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हमारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल करने के लिए संकल्प लिया गया है, जिसमें हम बताना चाहते हैं जितने भी जीविका कैडर दीदी और भैया जो गर्दनी बाग में आने का काम किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सराहनीय काम किया है। जो लोग अभी भी कायर हैं, बुज़दिल हैं और ऐसे लोग को जो है भारत जब गुलाम था तो इसी लोग की वजह से ही भारत इतना समय 1857 की क्रांति में जो है पहली लड़ाई लड़ा गया था। आखिर भारत को 90 साल लगा इसी लोग के कारण। कुछ लोग चापलूस होते हैं, कुछ हमारा डर के कारण, कुछ को आप लोग को घर में बैठे ही होने चाहिए, वेतन वृद्धि होना चाहिए। दोस्तों, लगातार हमारे जीविका दीदियों के हक और अधिकार के लिए अगर सब कोई अगर एकजुटता का परिचय अगर देते हैं दोस्तों, तो हम लोग को सफलता 1 दिन में ही तुरंत मिल सकता है। तो कुछ लोग का कहना है कि हम घर में ही रहेंगे, मानदेय बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है दोस्तों? और आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर बताइएगा, जो लोग नहीं भाग लिए उन पर क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारा ये समस्या है। दोस्तों, समस्याएं सब लोग का है, लेकिन अपना दम और खम दिखाना बहुत ज़रूरी है। एकता में ही बल है। तो दोस्तों, हमारी पता होगा कि जीविका सरकार जो है हमारी मांगों को माना है और बोला है जल्द ही आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में इतना कम पैसे में जीविका दीदी का और इतना भरण पोषण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसी को लेकर दोस्तों हमारा जो है 10 सूत्री मांग किया गया और आप लोग को देखेंगे होंगे दोस्तों, गर्दनी बाग में जो है इस बार पूरी तरह से सारे लोग, जीविका दीदी, सीएम हो, बुककीपर हो, बीआरपी, एमआरपी, सारे लोग ने एकता का परिचय दिया और बिहार के 38 जिला में 534 प्रखंड में जितने भी ग्राम संगठन में, सीएलएफ में बिहार के डीपीएम, बीपीएम, सीसी, पूरी ताकत लगा देंगे कि गर्दनी बाग में भीड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एकता का परिचय देकर सभी लोगों ने आग्रह सबसे लोग से किए थे कि इस बार जो है धरना को सफलतापूर्वक बनाना है। दोस्तों, सभी लोगों ने सफलतापूर्वक का काम किया। और दोस्तों, आप लोग देखे होंगे दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। नहीं होती है, ऐसा महसूस होता है कि जो जीविका कर्मी हैं सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए काम करते हैं। बिहार के गरीब और ग्रामीण महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। पैसा कैसे बचे, बैंक का कैसे लोन जाए, इस पर सिर्फ फोकस होता है। सबको पता है कि कई सीबीओ जो हम लोगों की होती है, जिसको हम लोग बीओसीएलएफ कहते हैं, वहां लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, लेकिन वो पैसा समूह के महिलाओं के बीच में नहीं जाता है, बैंकों से लोन दिलवा दिया जाता है। अगर बैंकों से लोन दिलवाया जाता है तो समझिए आप जो ब्याज देते हैं वो पैसा बैंक के पास जाता है। लेकिन जीविका के जो, जिसको हम लोग ग्राम संगठन कहते हैं, सीएलएफ कहते हैं, उसके पास जो पैसा अगर वो महिलाओं के बीच में जाए तो इससे सीएलएफ को लाभ होगा, डीओ को लाभ होगा। लेकिन सरकार अधिक से अधिक चाहती है कि बैंकों से लोन हो। एक तरह से सरकार कहती है कि हम लोग गरीबी उन्मूलन का काम कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि गरीबी उन्मूलन के बजाय बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को कर्ज के मकड़जाल में फंसा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि महाजनी प्रथा को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जान के आश्चर्य होगा कि आज हमारा महाजन बदल गया है। पहले हमारे गांव घर के महाजन हुआ करते थे, अब हमारा बैंक महाजन है, क्योंकि हम आज भी कर्ज ले रहे हैं 15 वर्षों के बाद भी। ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार जो वादे किए हैं, जो उसका लक्ष्य है हमारा, उसमें कहीं भी सफलीभूत नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसे हमें हर हाल में इन्हें समझना होगा। और सरकार की क्या मंशा है? सरकार सिर्फ नीतीश कुमार की जहां भी रैलियां होगी तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक कैसे जुटे इसके लिए काम होता है। नीतीश कुमार की रैलियों में जीविका दीदियों का 75% उपस्थिति होती है। जान के आपको आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार की रैलियों में जो पैसे खर्च होते हैं वो ग्रामीण गरीब उन्मूलन के लिए जो पैसे केंद्र सरकार से या विश्व बैंक से पैसे आते हैं, वो पैसे नीतीश कुमार की रैलियों में खर्च होते हैं। आप जिन बसों से भर के जाते हैं उसका भुगतान जीविका करती है। वो पैसा आया था बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, नीतीश कुमार की रैलियों पर खर्च हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ हैं, अनजान। सिर्फ
हमें मौका बना दिया गया है, हमें सिर्फ दिखाया जाता है कि हम आपके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपको जीविका के भ्रष्टाचार को जानने पर समझ में आएगा कि क्या जीविका में भ्रष्टाचार है। जीविका में गरीब महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो बैठे लोग हैं वो लूटने का काम कर रहा है। और सबसे बेहतरीन बात आपके साथ अभी कल से चल रहा था कि ऐसा कुछ करो कि भाई पटना कोई जाए नहीं। लेकिन आपको एक बात बता देता चाहता हूं कि जीविका में एक सच्चाई मैं बोल रहा हूं, उसको समझिएगा। जीविका में जो स्टेट में राज्य कार्यालय में बैठे लोग हैं 80% लोग चवर हैं। और बिहार के ग्रामीण गरीब महिला जो जीविका से जुड़ी है 90% महिलाएं गरीब दलित पिछड़ा। तो वो जो चंद लोग हैं 100-150 की संख्या में 100 के ऊपर बैठे हुए आपके गरीबों दलितों पिछड़ों के मान सम्मान हर संभव प्रयास करते हैं। आपका अधिकार को रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ा साजिश है। इस साजिश को हमें नकारना होगा। हर हाल में हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। बिना लड़ाई लड़े, बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं मिलेगा। और आज इसी के लिए हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल पर है। हम लोग आज यहीं पर बैठेंगे और सरकार तक अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे वेतन को आपने मनरेगा करेगा मजदूर से भी कम रखना है। जो दिन भर गुनाह चलाता है उसकी मजदूरी हमको दे रहा है। सचमुच में काफी चिंताजनक है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हम गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन जान के आश्चर्य होगा यहाँ पे जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं लगभग सभी 12 वर्ष से कोई 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति में कितना बदलाव हुआ ये खुद आप सोचिए कि आपके जिंदगी में क्या बदलाव आया। आप जिस परिस्थिति में पहले काम कर रहे थे उसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। तो फिर ये नीतीश बाबू जो कहते हैं कि हमने बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जीविका को लाकर बहुत जहाँ संशोधित तारांकित और जहाँ ध्यानाकर्षण अब आने वाला है उसमें आप सब लोग संशोधन दीजिएगा कि भाई उसका कम से कम 25,000 मान दे और 25,000 वेतन मान, और उनको जो है 32,000 करोड़ है उसको उसकी माफी किया जाए।